आतंकवाद, यानी जो बोलने वाला आतंकवाद है वो भी आतंकवाद होता है। मौखिक आतंकवाद की भी एक नई परिभाषा ढली जा रही है। आतंकवाद आतंकवाद होता है जिसमें गरीब लोगों को, समर्थवान लोगों को मारा जाता है, आम लोगों को मारा जाता है। आतंकवाद आतंकवाद होता है। आतंकवाद वो होता है जो 9/11 में हुआ था, जब प्लेन चढ़ा दिया था ट्विन टावर्स पे। आतंकवाद वो होता है जब कसाब ने मुंबई के आम लोगों को गोली से मारा था। आतंकवाद वो होता है। आतंकवाद वो होता है जो स्कूल मास्टर का बेटा बुरहान वानी करता था। आतंकवाद वो होता है जो बिट्टा कराटे ने करा, जिसने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करा, मारा। आतंकवाद वो होता है। आतंकवाद मौखिक नहीं होता, आतंकवाद के पीड़ित लोग होते हैं। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना। आसिम वकार मेरे साथ है। आसिम वकार, बीजेपी खींच रही है मुद्दे को, लेकिन मुर्तजा कह रहा है क्योंकि सीए पर मुझे गुस्सा था, क्योंकि हिजाब पे मुझे गुस्सा था, इसलिए मैंने ऐसा करा। देखिए, बहुत बढ़िया अमीश देवगन जी, आपका तो जवाब ही नहीं। एक अकेले आदमी ने गड़ाफा पकड़ के गोरखपुर में मंदिर पे हमला किया, उसको जेल जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। मैं आपके साथ। लेकिन अभी इस हमले से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले गाजीपुर में बहुत से गैर मुसलमानों ने एक मस्जिद पर अटैक किया, उसमें घुस गए, मस्जिद में पेशाब किए खड़े होकर, इमाम साहब को मारा, मस्जिद में सामान तोड़ा फोड़ा। ये आपके हिसाब से क्या ये प्यार मोहब्बत है? क्या है ये अमीश देवगन जी? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये विक्षिप्तता नहीं है मानसिक? संबित पात्रा बोल रहे थे कि इंजीनियर विक्षिप्त था। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं सर, इंजीनियर विक्षिप्त प्लान तो बड़ा था मुर्तजा का। और वो जो यति नरसिम्हानंद है सर, यति नरसिम्हानंद जो है आतंकवादी, यति नरसिम्हानंद, वो भी इंजीनियर है। कई साल रूस में रहा, नौकरी करता रहा, और आके लोगों को कह रहा है हथियार उठाओ और मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो, कत्ल कर दो सबको। व्हाट इज दैट? वो विक्षिप्त नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि कार्रवाई कीजिए मुर्तजा पे। अगर आप में हिम्मत है और आप इंसान हैं और आप ईमानदार हैं और आप में थोड़ी सी भी अगर सभ्यता बची है, भारतीयता बची है, तो मेरे साथ बोलिए कि जिन लोगों ने मस्जिद पे हमला किया वो भी विक्षिप्त हैं, आतंकवादी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। जो यति नरसिम्हानंद है, जो एक धर्म विषय के खिलाफ कत्लेआम का ठीक है, संबित जवाब देंगे, संबित जवाब देंगे। वो भी असीम वकार, अब असीम वकार, संबित का जवाब सुन लीजिए। आप क्यों जवाब नहीं देंगे? नहीं, आप जवाब क्यों नहीं देंगे? आप हकलाने लगे, आप जवाब क्यों नहीं देंगे? एक आदमी ने मंदिर में हमला किया, बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई, टेररिस्ट है। और जो 50 लोगों ने मस्जिद पे हमला किया, अरे गलत है, वो नहीं करेंगे आप? गलत है जिन्होंने ऐसा करा, लेकिन पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती ना। लेकिन पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ हो सकती ना। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ कर लेंगे आप? बुरहान वानी होगा तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, मुर्तजा होगा तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, बिट्टा कराटे होगा तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। नहीं, मैं साथ कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे आप? बुरहान वानी के साथ बीजेपी थी, बुरहान वानी को शहीद ठीक है, आप जवाब सुनो ना बीजेपी का। मैं नहीं कह रहा। एक अकेला आदमी बार बार, आप 4 बार यहाँ पे रिपीट करा, एक अकेला आदमी मंदिर पे हमला करने के लिए चला गया। एक अकेला कसाब भी था जिसने 100 लोगों को मारा था, हिंदू मुसलमान दोनों को मारा था। बोलिए क्या कहिएगा? डिफेंड करने की भी एक लिमिट होती है। इस देश के अंदर तो कसाब को भी डिफेंड किया गया था। शर्म है इस बात। घबरा रहे हैं? अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? घबरा तो कौन रहा है वो पता लग रहा है। मस्जिद जिन्होंने हमला किया वो कौन थे? ओके, संबित पात्रा, विक्षिप्त थे कि नहीं थे? मैं पूछ रहा हूं, विक्षिप्त थे कि नहीं थे? ये तो विक्षिप्त है ये। इस पे कार्रवाई कीजिए, मैं कह रहा हूं कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप अमीश देवगन जी, कम से कम आप तो पत्रकार हैं, आप तो ईमानदारी से बोलिए। संबित पात्रा बेईमान आदमी, उनसे उम्मीद नहीं मुझे। सब बेईमान है आपकी नजर में, ईमानदार नहीं है। लेकिन मैंने तो पहले ही बोला जो गलत है उसको कोई सही कह नहीं सकता। ठीक है, एक सेकंड शिवम, आप भी याद करा करें। एक सेकंड, संबित पात्रा जवाब। बिल्कुल गलत है। यति नरसिम्हानंद किसने बोला सही है? वो ये जरा शांत हो जाएं, पर डोंट ड्रॉ पैरेलल जाए तो मैं बोलूंगा। एक व्यक्ति ने करा है, एक ने नहीं करा है। अब
अब अमीश भाई, मैं जवाब देता हूँ। अमीश भाई, मैं बहुत जगह सुन रहा हूँ कि यति नरसिम्हानंद, जैसे ही आप मुर्तजा के बारे में पूछो तो यति नरसिम्हानंद, वो कौन, बाकी लोग बहुत सारे ऐसे नाम हैं, ये नाम लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सही कह रहे हैं। ये जो सीरिया में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये जो आतंकवादी सब सीरिया में बैठे हुए हैं, ये सारे के पीछे यति नरसिम्हानंद ही है। ये जो आप तालिबान में देख रहे थे ना, अफगानिस्तान में तालिबान का जो हुकूमत चल रहा है और जिस प्रकार से वहां आतंकी हमले हो रहे थे अनेकों वर्ष से, इसके पीछे भी यति नरसिम्हानंद है। यति नरसिम्हानंद नहीं होते तो ये सब आतंक कहां से होता? सीरिया भी नहीं होता, वहां तो एकदम फूल खिल रहे होते, गुलशन गुलशन। यति नरसिम्हानंद नहीं होते, ये बीजेपी नहीं होता, तो बताइए, तो अफगानिस्तान में तो कमाल हो गया होता। बुद्ध की मूर्ति भी मौजूद होती वहां बामियान में अभी, और कमाल, सब बच्चियां पढ़ रही होती, सब वहां पर गली गली में एक शांति होता। ये सारा यति नरसिम्हानंद, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हम लोगों ने ही किया है। ये आतंकवाद को जन्म हमने दिया है, ये सही कह रहे हैं। देखिए अमीश भाई, ये बहुत दुखद है। हम जिन विषयों को पूरा विश्व जानता है, उन विषयों पर ये लोग इतना चिल्ला चिल्ला कर, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन कातिल है अफजल गुरु का? अफजल गुरु को तो फांसी की सजा कोर्ट ने दी थी। आप मुझे बताइए, पूरे विश्व में कोर्ट ने अभी हिजाब पे फैसला दिया, तो जज को, कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को आपको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? हिंदुओं के खिलाफ तो आए दिन बहुत सारे जज बहुत सारा कुछ कहते हैं, बहुत सारे फैसले सुनाते हैं। कभी आपने सुना किसी जज को सुरक्षा देनी पड़ी? जवाब ले। अफजल गुरु के खिलाफ फांसी सजा देने वाले को, उस जज को भी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ी। याकूब मेमन को जिसने फांसी की सजा सुनाई, उसको भी Z+ की सुरक्षा देनी पड़ी। शिवम और अतीकुर रहमान, आप दोनों के पास आऊंगा, सुरक्षा देनी पड़ी। क्यों भैया? ठीक है, ओके। असीम बकार 30 सेकंड। एक बार भी मैंने ये नहीं कहा कि वो जो मुर्तजा है उसको पागल भी नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा कि उस पर कार्रवाई ना कीजिए। मैंने ये भी नहीं कहा कि उसने गलत नहीं किया। आप तो मुर्तजा बनाने में मदद करते हैं, और जो भारत के संविधान में, असीम बकार, आप लोग मुर्तजा बनाने में मदद करते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे आप मदद करते हैं। हाँ सर, सुनिए, मैं इस पे आ रहा हूँ। मैं बताता हूँ आप लोग मदद कैसे करते हैं, आप लोग मुर्तजा बनाने की। सर आप मुझसे पूछिए, आप क्यों बता रहे हैं सर? मैं बता रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। मैं तो आप ही को बता रहा हूँ कि आप लोग मुर्तजा बनाने में मदद करते हैं। जब आप कहते हैं कि 37% मुसलमान मारे गए यूपी के एनकाउंटर में, तो मुर्तजा बनाने में आप मदद करते हैं। जब आप कहते हैं सीए एनआरसी मुस्लिम विरोधी है, तब आप मुर्तजा बनाने में मदद करते हैं। जब आप कहते हैं कि राम मंदिर का फैसला हम नहीं मानेंगे, आप मुर्तजा बनाने में मदद करते हैं। जब आप हिजाब का, जिसको ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट जिस पे रोक लगा देती है, उस पर अपनी बातों को रखते हैं, तब आप मुर्तजा बनाने में मदद करते हैं। मैं यही कह रहा हूं, सेकुलर सोच आपकी नहीं है, आपकी सोच कट्टर है। मैं ब्रेक के बाद बताता हूं। शिवम और अतीकुर रहमान, मैं ब्रेक के बाद आपको मौका दूंगा।